औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज मेरे पास स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर जो कि 16 तारीख़ को हुआ है, 16 अक्टूबर 2022 को। उसके पेपर की एक पेज जो है उसकी फ़ोटोज़ मुझे मिल गई है, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक जितने भी MCQs है वो इसमें मौजूद है। तो आज हम ये सॉल्व करते हैं, और जिसने ये पेपर दिया है तो वो अपने नंबर्स भी काउंट करेगा और अपनी क्वेश्चंस के बारे में भी वो जो है समझ जाएगा कि उसने कितने MCQ जो है वो करेक्ट कर लिए है। और आइंदा के लिए जो टेस्ट हो रहे हैं उसके लिए भी इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो कि इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 35 है। और ये पेपर जो था ये सेम था सबका, मतलब 35 नंबर पर जो क्वेश्चन अवेलेबल था सबके लिए वही क्वेश्चन 35 नंबर पर ही था। ठीक है, तो 35 नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 0.02। ठीक है, अगर 0.003 को 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर आता है D। ठीक है, ये 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 के साथ अगर आप कर लेंगे तो ये 3 2 जा 6, ये 3 ज़ीरोज़ फिर आ जाएंगे और फिर ये 0.3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये 0 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, यह 1 2 3 4 5 नंबर्स के बाद हमने डॉट लगाना है, यानी कि इशारिया 1 2 3 4 5। यहाँ जिस बंदे ने लगाया है ये गलत है, तो हमने यहाँ डॉट लगाना है और यहाँ एक और ज़ीरो भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.00006, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। 4 एब्सोल्यूट प्लस 4 एब्सोल्यूट माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो -4 और +4 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, जबकि 4 एब्सोल्यूट और 4 एब्सोल्यूट जो है वो ++4 होंगे, तो ये हमारे पास 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। इफ 6 men take 9 days to complete a work, how many men can complete the work in 3 days? कहते हैं कि अगर 6 people जो है 6 people ये एक काम को मुकम्मल करते हैं कितने डेज में, 3 डेज में। ठीक है, 6 men can take 9 days, 9 डेज में। ये हमारे पास लेट सपोज डेज है। ठीक है, और ये जो है ये मेन है, तो 6 मेन है 9 डेज है। अब कहते हैं कि हाउ मेनी मेन, कितने मेन जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ हमने एक्स लेना है। ठीक है, इस काम को 3 डेज में कंप्लीट होने के लिए अगर 3 डेज लगनी चाहिए तो फिर कितने जो है मेल्स जो है वो दरकार होंगे। तो एक्स के लिए तो हमारे पास ये वाला सिंबल लगाना होगा। ठीक है, अब हम के देखते हैं कि इसके माबेन जो रिलेशन है वो कैसा है। ठीक है, तो जब आप 6 men पर काम 9 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 डेज में कंप्लीट करने के लिए ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। ठीक है, जब यहाँ डेज कम हो गए हैं और मेन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो ये इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने एरो का सिंबल लगाया है ये हम यहाँ उल्टा लगाएंगे यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो एरो है इसके जो टेल की तरफ जो हमारे पास जो चीज़ आ रहा है उसको हमने नोमरेटर में लिखना है, यानी एक्स को नोमरेटर में लिखना है और नीचे हमने 6 लिखना है, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 9 हम नोमरेटर में लिखेंगे क्योंकि ये एरो की टेल की तरफ है। ठीक है, और हेड की तरफ है 3, तो इसको नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में।
3 को x के साथ मल्टीप्लाई करे और 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करे, ठीक है, या सिर्फ 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करे, यहाँ 6 आ जाएगी, ठीक है, 3 को 9 के साथ काट दिया जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ये 6 जो है यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि ये हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये इसके साथ क्रॉस हो गया। अब 6 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 18, 6 3 जा 18, तो 18 पीपल जो है वो दरकार होंगे, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, मसूद परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ रुपीज़ 8,000. He sells the plot to Aftab at a profit of 20%. Aftab in turn sells that plot to Zahid at a loss of 20%. The plot costs Zahid. अच्छा, कहते हैं कि मसूद ने एक प्लाट जो है 8,000 रुपये पर फ़रोख्त कर लिया है, ठीक है, ख़रीदा है, सॉरी, ये 8,000 रुपये पर उन्होंने ख़रीदा है। अब उन्होंने ये प्लाट आफ्ताब को दिया है 20% मुनाफे के साथ। आफ्ताब ने दोबारा इस प्लाट को बेच दिया है जाहिद पर, और जाहिद पर इसने ये प्लाट 20% नुकसान के साथ बेच दिया है। तो जाहिद ने ये प्लाट कितने रुपीस पर ख़रीदा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसने तो 8,000 पर ये लिया है, लेकिन 8,000 में इसने 20% मुनाफा किया है आफ्ताब से। तो हम 8,000 के 20% फाइंड करेंगे, तो 8,000 के आप 20% जब फाइंड कर लेते हैं तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 8,000, इससे आ जाएगी 1600, यानी कि 8,000 में आप अगर 20% फाइंड करना चाहते हैं तो इससे आता है 1600। तो 1600 8,000 के साथ ऐड कर ले तो इससे आ जाएगा 9,600, ये है 9,600, मतलब 9,600 पर जो है आफ्ताब ने ये घर ख़रीदा है, ठीक है। अब आफ्ताब ये घर दोबारा बेच रहा है, लेकिन 20% नुकसान के साथ। तो हम अब 9,600 का 20% फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो 9,600 पर लिया है, तो ये बंदा 9,600 में 20% जो है ये नुकसान करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 9,600, ये 2 ज़ीरो जो है 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो गए हैं। अब 20 मल्टीप्लाइड बाई 96, ये हमारे पास आ जाएगा 1920, आई थिंक यही आंसर है, ठीक है। अब 1920 को 9,600 से सब्ट्रैक्ट कर लें, क्यों? क्योंकि 9,600 पर उनको ये घर मिला है आफ्ताब को। अब आफ्ताब ने 20% लॉस के साथ ये घर जो है दोबारा बेचना है, तो 9,600 माइनस 1920, तो इससे आ जाएगा 7,680। तो इसने यानी आफ्ताब ने 7,680 पर ये घर बेचा है, तो घर उन्होंने जाहिद को दिया है, तो जाहिर बात है कि जाहिद को ये घर जो है 7,680 पर मिला है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इंक्रीज्ड बाय 10% and its breadth is decreased by 10%. Then the area of the new rectangle is what? Neither increased nor decreased, increased by 1%, decreased by 1% and decreased by 10%. तो इसमें ऑप्शन सी जो है डिक्रीज्ड बाई 1% ये करेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि ये तो गलत है, नहीं, ये डिक्रीज्ड बाई 1% ही होगा कि जब आप लेंथ को 10% इंक्रीज़ कर लेते हो और ब्रेथ को 10% डिक्रीज़ कर लेते हो, तो आपका जो एरिया है वो 1% डिक्रीज़ हो जाएगा। अब मैंने एक यहाँ सॉल्यूशन की है, 20 लेट सपोज हमारे पास इसके लेंथ है और 10 जो है ये हमारे पास विड्थ है, ठीक है। तो 10 और 20 को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा 200, क्या आ जाएगा 200। तो इसका मतलब ये है कि इसका एरिया जो है वो 200 है, ठीक है, इस चीज़ का। अब इसके साथ 10% ऐड कर ले 20 के साथ, तो 20 के साथ 10% जब आप ऐड कर लेते हो तो ये 22 बन जाएगी, यानी 10% ऑफ 20 इज इक्वल टू 2, तो ये 22 आ जाएगी। अब 10 से जो है वो हमने 10% सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 10% ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, तो 10 से जब आप
10% डिक्रीज़ कर लेते हो तो हमारे पास आ जाएगी 9, ठीक है। तो ये क्या होगी 9। तो अब 20 को 9 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 20 अगर 9 के साथ अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 198, 198। तो वह हमारे पास एरिया क्या था 200 यानी कि 200, और अब यह हमारे पास 198 है तो इसमें 2 कम है, मतलब 2% एरिया जो है वो कम हो गया है, ठीक है। 2%, सॉरी 2% नहीं 1%, 200 में से 2 नंबर्स कम हो गए हैं तो 1% जो एरिया है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो ये हमारे पास 1% जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, व्हाट आर द चांसेस दैट नो टू बॉयज़ आर सिटिंग टुगेदर फॉर अ फोटोग्राफ इफ़ देयर आर 5 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। टोटल हमारे पास 7 आदमी है, 7 बंदे हैं, यानी कि 5 गर्ल्स है और 2 बॉयज़ है। तो इसकी क्या चांसेस है कि हम फोटोग्राफ के लिए एक भी बंदा को ना बैठाया जाए, टुगेदर दोनों को हम बैठने ना दे। तो टोटल हमारे पास 7 है और 5 गर्ल्स है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो 5/7 यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 18 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर्स 4, 8, 14 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कहते हैं कि अगर आप एक नंबर 8, 12, 18 और 24 इस पर डिवाइड कर ले तो 8 पर जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, 12 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, 18 पर डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर 14 आएगा, और जब 24 पर डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 20 आएगा। तो इसको आसानी के साथ आप कर ले। आप पहले ऐसा करें कि 8 की जो मल्टीपल है जिसको हम पहाड़ा भी कहते हैं वो स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो 8 8 ज़ा 64 और 8 9 ज़ा कितने बनते हैं 72, यानी कि 72। तो 72 78 से जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो 6 आ जाएगी इसी। तो इसका मतलब ये है कि जब इससे 6 आता है तो ये 4, यहाँ तो 4 होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं है। अब दूसरा हमारे पास है 68। तो 8 को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 8 ज़ा 64। अब 68 से अगर 64 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 8 के लिए तो ये करेक्ट है। अब 12 के लिए फाइंड कर ले, ठीक है। जब आप 12 के लिए फाइंड कर लेते हो तो 12 चक 72 और नहीं 12 पंजे 60, हाँ 12 पंजे 60 आप कर लेते हैं तो 60 68 से सब्ट्रैक्ट ले तो 8 आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब 18 के लिए करें, ठीक है। तो 18 4 जा कितना बनता है 15 4 60, 16 4 64। अच्छा, ये 3 इस पर कर ले तो 15 3 45, 16 3 48, 17 3 51, 18 3 56। 56 को 68 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो 6 और 8 14, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब 24 मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ तो 48 आ जाएगा। तो 48 अगर 68 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो 8 और 2 10 और 10 20, तो ये भी करेक्ट है। तो मतलब ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वावल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का लफ्ज़ जो है इससे हमने 3 कॉन्सोनेंट और 2 वावल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये जिसने सॉल्व किया है इसमें ये गलती है, बाकी ठीक है। 5 कॉन्सोनेंट है यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन 5 में से 3 हमने सिलेक्ट करना है, और इस तरह 3 जो है वो हमारे पास इसमें वावल है, दैट इज़ I A N E। तो 3 में से 2 सिलेक्ट करना है। तो 5 चूज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 चूज़ 2, इससे आ जाएगा 10 और इससे आ जाएगा 6, तो सॉरी 3। तो 6 और 3 और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज़ 30, ठीक है। तो 30 वेज से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इन अ मिक्सचर 60 liters the ratio of milk and water 2:1. If this ratio is to be 1:2,
देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज़, तो इसमें कितने वाटर हमने ऐड करने हैं कि जो ये रेशो है ये 2:1 से 1:2 बन जाए। तो हमने 60 लीटर जो वाटर है वो इस दूध में शामिल करना है। वो कैसे, टोटल हमारे पास 60 लीटर्स है और ये है 2:1 के साथ, तो जाहिर बात है कि 40 लीटर इसमें जो है मिल्क है और 20% जो है वो वाटर है। अब इससे तो 2:1 बनता है, मतलब ये हाफ है, पानी जो है वो हाफ बराबर है मिल्क की। और कहते हैं कि ये मिल्क जो है ये अब इसकी जो वाटर है वाटर की हाफ की बराबर कर लो, मतलब वाटर इसकी डबल होनी चाहिए। तो अगर आप वाटर डबल करना चाहते हो तो 20 के साथ 60 को ऐड कर लेंगे, तो ये 40 है तो ये 80 बन जाएगी, ठीक है। तो 40:80 इज इक्वल टू 1:2। तो जाहिर बात है कि 60 लीटर जो है ये हमारे पास ऐड करना ही होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, चूज करेक्ट वन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 5x टेंजेंट 5x dx। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज एफ फ्रैक्शन सेकंड 5x एंड 5 प्लस सी। मुझे इसकी सोल्यूशन तो नहीं आता लेकिन करेक्ट ऑप्शन यही है, मैंने कंफर्म किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द फीचर्स ऑफ अ मॉडर्न इकानमी। अच्छा, ये मॉडर्न इकानमी के जो फीचर्स है, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दिस। तो ये मुझे नहीं आता है, अगर किसी को कोई इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स है और उसको पता है तो वो कमेंट्स में बता दीजिएगा कि इसमें ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है, मुझे ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, देयर इज अ कंटिन्यूस कर्व विच डज नॉट हैव अ पॉइंट ऑफ सेल्फ इंटरसेक्शन, इट इज सेड एज अ सिंपल कर्व। एक कंटिन्यूस कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता उसको हम सिंपल कर्व कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, डिफरेंशियल ऑफ y कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ dy। डिफरेंशियल ऑफ y इज dy। यह dy भी है एक दूसरा, लेकिन इसके साथ ये ऊपर में एक कामा सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है और ये जो सिंपल dy है ये करेक्ट है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, सोशल लोकेशन इज द ग्रुप मेंबरशिप दैट पीपल हैव बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन हिस्ट्री एंड सोसाइटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, पॉजिटिविज्म इज अप्लाइंग विच मेथड इन सोशल वर्ल्ड। अच्छा, पॉजिटिविज्म जो है ये सोशल वर्ल्ड में कौन सा मेथड अप्लाई कर लेता है, तो इसमें नेचुरल मेथड भी आ सकता है और साइंटिफिक मेथड भी आता है। मैंने गूगल पे सर्च कर लिया है तो ये दोनों इसमें आते हैं, तो इसमें शक है थोड़ा बहुत। अगर किसी इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स को पता है तो वो बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं दोबारा दूसरी वीडियो में ये करेक्ट कर लूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस नॉट अ प्योर साइंस इज सेड बाय सिंथेटिक स्कूल। ये सिंथेटिक स्कूल ने कहा था कि सोशियोलॉजी है जो है ये जनरल साइंस है, नॉट अ प्योर साइंस। क्वेश्चन नंबर 51, a region that supplies basic resources and labor power to more advanced states is called what। ऑप्शन ए में है डेवलप्ड नेशंस, ऑप्शन बी में है कवर नेशंस, ऑप्शन सी में है पेरिफेरल एरियाज और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ देम। तो ये भी मुझे नहीं आता, इसलिए इसको अगर किसी बंदे को ये आता हो तो वो कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, गवर्नेंस थ्योरी इज मेनली ऑक्युपाइड with institutional change and it involves political agency, human agency, public agency and none of them। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ह्यूमन एजेंसी ये करेक्ट है। गवर्नेंस थ्योरी इज मेनली ऑक्युपाइड विद इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन एजेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, द डिसेंट्रलाइज्ड सिटी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय व्हाट। ऑप्शन ए में है the shift of employment and service away from the inner city towards multiple centers in smaller towns and rural areas। ऑप्शन बी में है gentrification, the movement of middle class people back into inner cities। ऑप्शन सी में है the engendering of public space as women
यूज लोकल फैसिलिटीज़ मोर, और ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ देम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 को देखें। ग्रुप्स विच सर्व एज पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन आर कॉल्ड एन ग्रुप्स, आइडियल ग्रुप्स, रेफरेंस ग्रुप्स एंड नन ऑफ देम। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, रेफरेंस ग्रुप। ग्रुप्स विच सर्व एज पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन आर कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 55। प्राइस to earnings या price or earnings ratio of a company shows relationship between its net profit and sales, gross profit and net earnings, market price of its share and earnings per share, और ऑप्शन डी में है none of them। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। ठीक है डियर्स, तो आज के लिए यही काफ़ी है इंशाल्लाह। जो बाकी MCQs है क्वेश्चन नंबर 55 तक तो हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 78 तक हमारे पास है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में 55 के बाद जो 78 तक MCQs है वो करेंगे, और इसके अलावा जितने भी MCQs जिसकी हमारे पास फ़ोटो नहीं है, तो जिसको कोई क्वेश्चन याद हो वो हमारे पास शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास शेयर करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए सारा पेपर जो है वो कंप्लीट कर लूँ, और अपनी फेसबुक पेज पर और जो यूट्यूब पेज है मेरा टेस्ट प्रिपरेशन, इन दोनों पर इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा ये वीडियो, आप देख सकते हैं। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।